हेलो दोस्तों, राम मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पहले हम पढ़ चुके थे राज्यपाल और मंत्री परिषद। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य विधान मंडल, जैसे कि पहले हम बता चुके थे। देखिएगा, राज्य विधान मंडल का जो वर्णन है आर्टिकल 168 में। इसके अलावा देखिएगा, राज्य विधान मंडल को हम कुछ भागों में बांट दिए हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। देखिएगा, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत कौन कौन आता है। देखिएगा, एक है राज्यपाल, विधानसभा और क्या तो विधान परिषद। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है तो 35 वर्ष है, जबकि विधानसभा सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष चाहिए और विधान परिषद सदस्य बनने के लिए उम्र कितना चाहिए तो 30 वर्ष चाहिए। देखिएगा, विधानसभा को निम्न सदन या प्रथम सदन कहा जाता है। इसके अलावा है विधान परिषद को उच्च सदन या द्वितीय सदन कहा जाता है। उच्च सदन या द्वितीय सदन कहा जाता है। विधानसभा का वर्णन जो है आर्टिकल 170 में, आर्टिकल 170 में है, और जबकि विधान परिषद का जो वर्णन है अनुच्छेद 171 में, अनुच्छेद 171 में है। आइए देखते हैं आगे। देखिएगा क्या है अनुच्छेद 169 में। विधान परिषद बनने और खत्म करने के लिए, विधान परिषद बनने और खत्म करने के अधिकार सिर्फ किसके पास है तो संसद के पास है, सिर्फ संसद के पास है। देखिएगा, जिस राज्य में विधान परिषद है वे बनना और खत्म करना प्रस्ताव विधानसभा में दो तिहाई सदस्य से पारित होता है। दो तिहाई सदस्य पारित होता है। देखिएगा, संसद साधारण बहुमत से पास करते हैं। संसद साधारण बहुमत से पास करते हैं। इसके अलावा है अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना क्या है तो विधान परिषद की संरचना अधिकतम सदस्य विधानसभा में 1/3 होता है, जबकि न्यूनतम सदस्य 40 होते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिएगा, इसके अलावा क्या है। देखिएगा, क्या बोले हैं तो विधान परिषद को उच्च सदन या द्वितीय सदन कहते हैं। देखिएगा, विधान परिषद जो है सिर्फ 6 राज्यों में पारित है। विधानसभा जो है 6 राज्यों में है। देखिएगा, वे कौन कौन से राज्य हैं उसका कुछ ट्रिक बनाए हैं। देखिएगा, उमा क्या बोले हैं, उमा कब तुम आओगी, उमा कब तुम आओगी। देखिएगा, ऊ से हो गया है उत्तर प्रदेश, म से हो गया है महाराष्ट्र, क से हो गया है कर्नाटक, ब से हो गया है बिहार, क्या हो गया ब से हो गया है बिहार, ते से हो गया क्या तो तेलंगाना, क्या हो गया ते से तेलंगाना। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिएगा, दोबारा बोल देते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना और क्या हो गया तो आंध्र प्रदेश हो गए। क्या हो गया तो आंध्र प्रदेश हो गया। देखिएगा, आगे क्या है। देखिएगा क्या है। देखिएगा आगे क्या है, किस चीज़ का वर्णन है। देखिए अनुच्छेद कितना तो 171, अनुच्छेद 171 में देखिए क्या चीज़ वर्णन है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या तो अनुच्छेद 170, अनुच्छेद कितना तो 170। देखिएगा, विधानसभा की संरचना अधिकतम सदस्य 500 है और न्यूनतम सदस्य क्या बोले हैं, न्यूनतम सदस्य 60 है। आर्टिकल 371 कुछ राज्य जनसंख्या के आधार पर विशेष प्रावधान देखिएगा, जैसे सिक्किम 32 और क्या तो मिजोरम 40 और गोवा को 40, ये सभी आर्टिकल से संबंधित है। आप इसे ध्यानपूर्वक कर देखिए। एक है विधानसभा, क्या तो विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद पहले बता चुके हैं। विधानसभा सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष चाहिए और विधान परिषद सदस्य बनने के लिए उम्र कितना बोले हैं तो 30 वर्ष चाहिए। कितना तो 30 वर्ष। देखिएगा,
विधानसभा में जो है राज्यपाल मनोनीत होते हैं, बाकी सभी प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, बाकी सभी प्रत्यक्ष क्या होते तो निर्वाचित होते हैं। देखिएगा इसके अलावा है एक एंग्लो इंडियन अनुच्छेद 333 के तहत 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। क्या समाप्त कर दिया गया? आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा आप सभी निर्वाचित हैं, आप सभी क्या बोले तो निर्वाचित हैं, आप सभी क्या हैं तो निर्वाचित हैं। इसके अलावा है बहुमत व्यवस्था, क्या तो बहुमत व्यवस्था, क्या तो बहुमत व्यवस्था, इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिएगा सिक्किम नागालैंड अप्रत्यक्ष निर्वाचित हैं, सिक्किम नागालैंड क्या बोले तो अप्रत्यक्ष निर्वाचित हैं। इसके अलावा देखिएगा विधान परिषद में है, देखिएगा 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/6 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होते हैं तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। और हैं 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं तो निर्वाचित होते हैं। इसमें है साहित्य, समाज सेवा, कला, विज्ञान, सहकारी संस्था, क्या है तो सहकारी संस्थाएं। इसके अलावा देखिएगा 1/3 क्या बोले तो 1/3 स्थानीय स्वशासन ग्राम पंचायत, 1/3 विधानसभा के सदस्य द्वारा, 1/3 विधानसभा के सदस्य द्वारा। इसके अलावा है 1/12 माध्यमिक इज उच्च शिक्षण, उच्च शिक्षण संस्था। 1/12 सदस्य, 1/12 स्नातक पास, 1/12 स्नातक पास। आप इसे याद रखिएगा। देखिएगा क्या बोले तो विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में, विधान परिषद कितने राज्यों में तो 6 राज्यों में। इसका जो ट्रिक क्या बताएं तो उमा कब आती हैं, क्या बोले तो उमा कब आती हैं, क्या बोले हैं उमा कब आती हैं। इसे आप इसे ध्यान रखिएगा, बता देते हैं। उसे क्या हो गया है तो उत्तर प्रदेश, उसे क्या हो गया तो उत्तर प्रदेश। माँ से हो गया है महाराष्ट्र, क्या बोले तो माँ से हो गया है महाराष्ट्र। क से हो गया है कर्नाटक, क्या बोले क से क्या हो गया तो कर्नाटक। अब ब से हो गया है बिहार, क्या बोले ब से क्या हो गया तो बिहार हो गया है। अ से हो गया है आंध्र प्रदेश, अ से क्या हो गया तो आंध्र प्रदेश। और ती से हो गया क्या तो तेलंगाना, ती से क्या हो गया तो तेलंगाना। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से राज्य में विधान परिषद है और कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा देखिए क्या है, देखिए आर्टिकल कितना तो 172। देखिएगा इसमें किस चीज़ का प्रावधान किया गया है। देखिएगा आप इसे देखिए किस चीज़ का वर्णन है। देखिएगा आर्टिकल 172 राज्य क्षेत्र के, क्या बोले हैं अनुच्छेद 172 में राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के सदनों की अवधि। आर्टिकल 172 में राज्य के विधानमंडलों की सदनों की अवधि विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल को 2 भागों में विधानसभा और विधान परिषद। देखिएगा प्रथम, निम्न और अस्थायी सदन। प्रथम, निम्न और अस्थायी सदन कौन है तो विधानमंडल है, कौन है तो विधानमंडल है। यह विघटित या भंग हो सकता है। विधानसभा जो है विघटित या भंग हो सकता है, विघटित या भंग हो सकता है। और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपातकाल के दौरान, क्या बोले हैं आपातकाल के दौरान इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। आपातकाल के दौरान इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। आइए देखते हैं विधान परिषद क्या है तो विधान परिषद। देखिएगा द्वितीय उच्च सदनीय अस्थायी सदन, द्वितीय उच्च सदनीय अस्थायी सदन है। देखिएगा यह समाप्त हो सकता है, यह समाप्त हो सकता है, भंग नहीं हो सकता है। विधानसभा जो है समाप्त हो सकता है, भंग नहीं। जिस तरह लोकसभा भंग होते हैं और लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होते हैं, उसे समाप्त कर दी जाती है। उसी तरह क्या तो
विधान परिषद है, क्या तो विधान परिषद है, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष है, विधानसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष, जबकि विधान परिषद का सॉरी क्या तो विधान परिषद का कार्यकाल जो है 6 वर्ष है, जबकि विधानसभा का कार्यकाल कितना है तो 5 वर्ष है। देखिएगा, इसे हर 2 वर्ष एक 1/6 सदस्य इसे 1/6 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, क्या तो अवकाश ग्रहण करते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिएगा, आर्टिकल कितना तो 173, आर्टिकल 173 सदस्यों की योग्यता है। आर्टिकल 173 में है सदस्यों की योग्यता, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता। देखिएगा, विधानसभा के लिए 25 साल की आयु, विधानसभा के लिए 25 साल की आयु और विधान परिषद के लिए 30 साल की आयु होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी गंभीर सजा ना काट रहा हो, किसी गंभीर सजा में सजा ना काट रहा हो, अर्थात बोले वह मानसिक रूप से स्वच्छ होना चाहिए। इसके अलावा है चुनाव में किसी अपराध के कारण चुने जाने से वंचित ना हो, इसके अलावा है दल बदल के आधार पर, क्या बोले हैं, दल बदल के आधार पर अवैध घोषित ना हो। देखिएगा, दल बदल जो है 10वीं अनुसूची में क्या होते हैं, दल बदल जो है 10वीं अनुसूची में है, और दल बदल जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा लाया गया। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लाया गया है। देखिएगा, आगे क्या चीज़ है वर्णित है। देखिएगा, देखिए क्या है, अनुच्छेद कितना तो 333, क्या बोले तो अनुच्छेद कितना तो 333। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिए क्या है, अनुच्छेद 333। देखिए, अनुच्छेद 333 में विधानसभा में, क्या बोले हैं, विधानसभा में SC/ST का आरक्षण। अनुच्छेद 333 में है विधानसभा में SC/ST का आरक्षण। पूछेंगे विधानसभा में SC/ST का आरक्षण अनुच्छेद 333 में। आर्टिकल 174 में विधानसभा का सत्र 17वां और विघटन है। विधानसभा में अनुच्छेद 174 में विधानसभा सत्र 17वां और विघटन। अनुच्छेद 174 के 2 में है राज्यपाल विधानसभा को भंग या विघटित कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ शर्त हैं। देखिएगा, जब कार्यकाल पूरा हो गया हो, जब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिया हो, जब सत्ताधारी दल का बहुमत ना हो, तब नोट देखिएगा, राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं अनुच्छेद 356 के तहत। और अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय पद का वर्णन है, क्या तो राष्ट्रीय पद का वर्णन है। जबकि अनुच्छेद 360 में है वित्तीय पद का वर्णन है, क्या तो वित्तीय पद का वर्णन है। आप इसे ध्यान रखिएगा। देखिएगा, विधानसभा का चुनाव, क्या बोले, विधानसभा का चुनाव भारत का चुनाव आयोग होता है, भारत का चुनाव आयोग कराता है, ना कि किसी चुनाव आयोग। देखिएगा, आर्टिकल 175 सदनों में भाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं तो राज्यपाल करते हैं। देखिएगा, आर्टिकल 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176 के तहत। देखिएगा, जब नई विधानसभा गठित होती हैं, इसके अलावा हैं संयुक्त बैठक बुलाकर 9 वर्ष की शुभकामनाएं देगा। देखिएगा, आगे क्या चीज़ का वर्णन है। देखिए आगे देखते हैं किस चीज़ का उल्लेख है। देखिएगा, क्या है तो विधानसभा के अधिकारियां हैं, क्या तो विधानसभा के अधिकारियां हैं। देखिएगा, इसमें क्या दिया है। देखिएगा, क्या तो विधानसभा के अधिकारियां देखेंगे। इसमें अध्यक्ष आर्टिकल 178, उपाध्यक्ष
आर्टिकल 178 और सचिव है, क्या बोले हैं, सचिव है आर्टिकल 187, आर्टिकल 187 है। देखिएगा अनुच्छेद 178 के तहत अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है, लेकिन इसकी नियुक्ति अध्यक्ष करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य होता है, अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य होता है। देखिएगा अनुच्छेद 174 के 2 में अध्यक्ष कोरम के अभाव में बैठक को स्थगित कर सकता है। कोरम क्या बोले हैं, कोरम कुल सीट 1/6, कोरम जो है कुल सीट 1/10। आर्टिकल 179 क्या बोले, आर्टिकल 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद से हटाए जाना पद त्याग एवं पद की मुक्ति, क्या तो पद की मुक्ति किस अनुच्छेद में बने, तो अनुच्छेद 179 में है। आगे देखिएगा आर्टिकल 180 में है अध्यक्ष के रूप में, क्या बोले हैं, अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष एवं अन्य व्यक्ति की कार्य कर नहीं सकती, इसके अलावा आर्टिकल 181 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद से हटाए जाने का संकल्प है विचारधारण से होता है, क्या तो विचारधारणी से होता है, जो पद ना ग्रहण करना। देखिएगा इसके अलावा हम अनुच्छेद 189 गणपूर्ति कोरम, क्या बोले, गणपूर्ति कोरम सदन की वह न्यूनतम संख्या जिसमें कार्यवाही चलती हो। देखिएगा इसके अलावा है आर्टिकल 189 के ए में देखिएगा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है जब पक्ष और विपक्ष बराबरी की स्थिति में हो। इसके अलावा देखिएगा क्या, तो देखिएगा आर्टिकल 189 के 3 में कहा गया है विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 189 के 3 में कहा गया है विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। देखिएगा आगे क्या है, देखिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखते रहिए। देखिएगा विधानसभा अध्यक्ष राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, क्या बोलेंगे, विधानसभा अध्यक्ष राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। विधानमंडल की शक्ति राज्य के सूची विषयों पर कानून बना सकते हैं, राज्य की सूची विषयों पर कानून बना सकते हैं। नोट में देखिएगा संविधान की 7वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन, क्या बोले, तो शक्तियों का विभाजन संविधान के 7वीं अनुसूची में जो है शक्तियों का विभाजन की गई। देखिएगा संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। देखिएगा संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाता है, राज सूची पर कानून राज्य सरकार बनाता है। कौन बनाता है, तो राज्य सरकार। समवर्ती सूची पर कानून केंद्र प्लस राज्य दोनों मिल के बनाता है। देखिएगा पहले और अब है। देखिएगा पहले संघ सूची में कितने विषय थे, तो 97, अब कितना हो गया, तो 100। पूछेंगे पहले संघ सूची में 97 विषय थे, तब कितना हो गया, 100 हो गया। पहले राज्य सूची में 66 विषय थे, कितना 66 विषय थे, लेकिन अब कितना हो गया, तो 61 विषय हो गया। अब कितना हो गया, तो 61 विषय हो गए। पहले समवर्ती सूची में 47 विषय थे, कितने 47, अब कितने हो गए, तो 52 हो गए। कितने हो गए, तो 52 हो गए। यह घटता बढ़ता ही रहता है। देखिएगा समवर्ती सूची के विषय पर संसद विधानमंडल दोनों प्राथमिकता संसद को मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके अलावा है देखिएगा आर्टिकल 266 के ए में है राज्य की संचित निधि, क्या बोले हैं, राज्य की संचित निधि विधानसभा का नियंत्रण, आर्टिकल 202 में है। देखिएगा
आर्टिकल 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या तो वार्षिक वित्तीय विवरण विधानसभा में पेश होता है, विधानसभा में पेश होता है। आगे देखिएगा किस चीज का उल्लेख है, देखिएगा, देखिए क्या है तो विधानसभा के अधिकारी हैं, क्या तो विधानसभा के अधिकारी हैं। इस उसी में था विधानसभा के अधिकारी, लेकिन यह दूसरी चीज है। देखिएगा आप इसे ध्यानपूर्वक देखते रहिए और अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा साथ साथ। यह जो है पूरा पॉलिटी का एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो है जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना होते हैं। देखिएगा क्या तो विधानसभा के अधिकारी पूछेंगे, विधानसभा के सभापति आर्टिकल 182 में है, विधानसभा के उपसभापति आर्टिकल 182 में है, विधान परिषद के सचिव, क्या बोले, विधान परिषद के सचिव आर्टिकल 187 में, आर्टिकल 187 में। देखिएगा आर्टिकल 183 में है सभापति उपसभापति पद से हटाए जाना तथा पद त्याग एवं मुक्ति, अनुच्छेद किसमें तो 183 में है। अनुच्छेद 184 में सभापति के रूप में उपसभापति एवं अन्य व्यक्तियों की कार्य करने की शक्ति, एवं अन्य व्यक्तियों की कार्य करने की शक्ति। आर्टिकल 185 में है सभापति उपसभापति पद से हटाए जाने का संकल्प, पद से हटाए जाने का संकल्प विचारधारीन है, पद न ग्रहण करना। आर्टिकल 186 में है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सभापति एवं उपसभापति वेतन एवं भत्ते किसमें तो आर्टिकल 186 में। ये जो है जितना भी संबंधित पॉइंट हैं ये सभी जो हैं विधान परिषद से ही संबंधित है, पूछेंगे डायरेक्ट। देखिएगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभापति एवं उपसभापति के वेतन एवं भत्ते किस अनुच्छेद में है तो आर्टिकल 186 में। हम जितने भी बोलते हैं ये सभी जो हैं विधान परिषद से संबंधित हैं। आप इसे अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। देखिएगा सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान आर्टिकल कितना तो 188 में है। डायरेक्ट पूछेंगे विधान परिषद के सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में तो अनुच्छेद 188 में है। जबकि राष्ट्रपति का शपथ जो है 60 में, कितना में है 60 में, और राष्ट्रपति का शपथ 60 में है, और उपराष्ट्रपति का शपथ जो है 59 में, कितना में तो 59 में है। राष्ट्रपति का शपथ कितना में तो 60 में है, कितना में तो 60 में है, और जबकि उपराष्ट्रपति का 69 में है, उपराष्ट्रपति का कितना में तो 69 में है। और पूछेंगे कि राज्यपाल का जो शपथ है, राज्यपाल का जो शपथ ग्रहण है अनुच्छेद 161 में, अनुच्छेद 161 में। आप इसे ध्यानपूर्वक क्या बोले हैं तो राष्ट्रपति 60, उपराष्ट्रपति 69 और राज्यपाल 161। और पूछेंगे विधान परिषद के सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान आर्टिकल 188 है। देखिएगा आगे क्या है तो विधायक, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। साधारण विधायक, क्या बोले तो साधारण बहुमत द्वारा 3 महीने तक रोकी जा सकती हैं, 3 महीने तक रोकी जा सकती हैं। कहाँ तो विधान परिषद में दूसरी बार 1 महीने तक, दूसरी बार 1 महीने तक। राज्यपाल पुनः विचार भेज सकता है, सुरक्षित राष्ट्रपति इसे सुरक्षित कौन प्रदान कर सकता है तो राष्ट्रपति इसे सुरक्षित प्रदान कर सकता है। धन विधेयक की चर्चा जो है, धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल 110 में है, बता चुके हैं आर्टिकल 110 में है। राज्यपाल पूर्व अनुमति 14 दिन तक रोक सकती है, कितने दिन तक तो 14 दिन तक रोक सकती है। देखिएगा आप इसे ध्यान पर किताब बोले तो 14 दिन तक रोक सकते हैं, कितना तो 14 दिन तक। आई जो है राज्यपाल के लिए बाध्य हैं, जो राज्यपाल के लिए क्या तो बाध्य है। देखिएगा आगे क्या है, देखिए क्या तो न्यायपालिका है, तो क्या है तो न्यायपालिका। देखते हैं, देखिए ये भी पढ़ लेते हैं। देखिए भाग कितना है तो 6 न्यायपालिका। देखिएगा भारत में
एकीकृत न्यायपालिका है। भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका है जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 और 147 के बीच है। आर्टिकल 124 से 147 के बीच है। देखिएगा, न्यायपालिका जो है स्वतंत्र एवं सर्वोच्च है। न्यायपालिका स्वतंत्र एवं सर्वोच्च है। न्याय पूर्णावलोकन, न्याय सरियता, क्या तो न्याय सक्रियता, ये जो है तीनों प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 से 147 से हाई कोर्ट जो है, क्या बोले हैं, हाई कोर्ट जो है 214 से 232 के माध्यम, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है 233 से 237 के बीच, 233 से 237 के बीच। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिएगा, उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, या अनुच्छेद 214 से 232 के माध्यम 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो पूछेंगे 1862 में कितने स्थानों पर हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी? तो कितने स्थान पर? तो 3, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। अब पूछेंगे इलाहाबाद में तो 1966 में इलाहाबाद में हाई कोर्ट की स्थापना कब? तो 1966 में। सब ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अनुच्छेद 233 से 237, अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237, यह भाग 6 में वर्णित है। देखिएगा, हर जिले में एक जिला न्यायालय, हर जिला में होंगे। हर जिला में क्या होंगे? तो एक जिला न्यायालय होंगे। देखिएगा आगे क्या है, देखिए आर्टिकल 214, क्या बोले? तो आर्टिकल 214। देखिए इसमें क्या है, आर्टिकल 214 में है 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा। क्या होगा? तो एक हाई कोर्ट होगा। यह प्रावधान 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ मिलाकर एक ही हाई कोर्ट बना है। नया हाई कोर्ट बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। किसके पास है? तो संसद को है। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में, कितना में? तो 79 में। आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा है हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार राष्ट्रपति को, जबकि हाई कोर्ट बनाने का अधिकार संसद को है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। इसके अलावा है आर्टिकल, क्या बोले हैं, आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होना, हाई कोर्ट की कार्यवाही क्या? तो एस रिकॉर्ड सुरक्षित करता है। सुरक्षित रखना। आर्टिकल 216 हाई कोर्ट की संरचना एक मुख्य जज और कुछ अन्य जज होते हैं। साधारण निर्धारण संसद होते हैं। साधारण निर्धारण कौन होते हैं? तो संसद होते हैं। इसके अलावा है आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीश का वर्णन है। देखिएगा, नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। नियुक्ति है जो राज्यपाल, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है हाई कोर्ट की सिफारिश पर। जिला न्यायालय, देखिएगा जिला न्यायालय के अंतर्गत क्या है? दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, राजस्व न्यायालय। जिला न्यायालय के अंतर्गत दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, या तो क्या? तो राजस्व न्यायालय है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा आर्टिकल कितना है? तो 217, आर्टिकल 217। देखिएगा, आर्टिकल 217 में सभी हाई कोर्ट में मुख्य जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करता है। परामर्श राज्यपाल प्लस जस्टिस किसके? तो जस्टिस से लेकर अन्य जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन परामर्श मुख्य जज प्लस राज्यपाल। इसके अलावा है दिल्ली एकमात्र यूटी खुद
का है, हाईकोर्ट है। यह अनुच्छेद 241 में है, यह अनुच्छेद 241 में है। वर्तमान में हाईकोर्टों की संख्या 25 है, वर्तमान में हाईकोर्टों की संख्या 25 है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, देखिएगा। लेकिन पूछेंगे 22वां हाईकोर्ट मणिपुर है, 23वां हाईकोर्ट मेघालय है, 24वां हाईकोर्ट त्रिपुरा है, 25वां हाईकोर्ट अमरावती है। कौन है तो अमरावती है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, देखिएगा। दीवानी न्यायालय के अंतर्गत क्या क्या थे, देखिएगा। जिला न्यायाधीश का न्यायालय, अपर जिला न्यायाधीश का न्यायालय, सिविल जज या सीनियर डिवीजन, सिविल जज या जूनियर डिवीजन, लघु वाद न्यायाधीश या खफीफा न्यायालय, खफीफा न्यायालय, न्यायालय पंचायत न्याय पंचायत। ये सभी जो हैं दीवानी न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा है फौजदारी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय के अंतर्गत सेशन न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये सभी जो हैं। देखिएगा आगे जो हैं, देखिएगा क्या है, देखिएगा तो राजस्व न्यायालय क्या है, तो राजस्व न्यायालय। लेकिन इसके पहले पढ़ लेते हैं, देखिएगा। आर्टिकल 219 में है शपथ किसका है, तो राज्यपाल का शपथ आर्टिकल 219 में, आर्टिकल 219 में है। लेकिन इसके पहले बताएं क्षमादान, क्या बोले सॉरी, क्या तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 161 में, अनुच्छेद 161 में। वहाँ इसके पहले हम जो बोले थे वह गलती है। पूछेंगे अनुच्छेद 161 में, अनुच्छेद 161 में जो है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। लेकिन पूछेंगे राज्यपाल की शपथ का जो है अनुच्छेद 219 में है। बहाल न्यायाधीश है आर्टिकल 220 के अंतर्गत है। प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, देखिएगा। आर्टिकल 221 के अंतर्गत है वेतन एवं भत्ते निर्धारण संसद करते हैं, वेतन। देखिएगा हाईकोर्ट का मुख्य जज और अन्य जज, हाईकोर्ट का मुख्य जज और क्या है, तो अन्य जज। यह है 2,50,000, 2,80,000, 2,50,000, 2,80,000 है इसका मासिक वेतन। पूछेंगे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जजों की जो मासिक वेतन है 2,50,000 है, 2,50,000 है। इसके अलावा पूछेंगे अन्य जजों की जो वेतन है 2 लाख क्या है, तो सॉरी देखिएगा यहाँ जो उल्टा दिया है, क्या दिया है, तो उल्टा दिया है। देखिएगा हाईकोर्ट के मुख्य जजों की जो वेतन है 2,80,000 है, 2,80,000 है। लेकिन यहाँ पर जो दिया है देखिएगा 2,80,000 है और अन्य न्यायाधीश 2,50,000 है। लेकिन यहाँ पर जो है उल्टा दिए, देखिएगा। वेतन राज्य की संचित निधि से, पेंशन भारत की संचित निधि से। वेतन का 50% माह। आर्टिकल 222 देखिएगा, आर्टिकल 222 के अंतर्गत है हाईकोर्ट, क्या बोले हैं, हाईकोर्ट न्यायाधीश का स्थानांतरण, हाईकोर्ट न्यायाधीश का स्थानांतरण किस में है, तो अनुच्छेद 222 में, अनुच्छेद 222 में वर्णित है। देखिएगा राष्ट्रपति क्या है, तो राष्ट्रपति। देखिएगा भारत के मुख्य जज की सलाह पर, भारत के मुख्य जज की सलाह पर राजस्व न्यायालय के अंतर्गत देखिएगा क्या क्या आता है। जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, तहसीलदार, न्याय तहसीलदार, क्या तो नायब तहसीलदार, जो सबसे छोटी न्यायिक पद हैं, देखिएगा। इसके अलावा हैं देखिएगा क्या है, तो देखिए आर्टिकल 223 के अंतर्गत है कार्यवाहक जज की नियुक्ति, कार्यवाहक मुख्य जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन कब, पद रिक्त हो, अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, कार्य करने में असक्षम हो, तब राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। आर्टिकल 224
कि आर्टिकल 224 में अतिरिक्त इज कार्यवाहक जज, अतिरिक्त इज कार्यवाहक जज की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अतिरिक्त 2 वर्ष, अतिरिक्त 2 वर्ष कार बढ़ाया गया हो, कार परमेंट में पड़ा हो, क्या कार जो है पेंडिंग में पड़ा हो, क्या तो पेंडिंग में पड़ा हो, कार बढ़ गया हो या कार पेंडिंग में पड़ा हो, तब आगे देखिएगा क्या है, देखिएगा अतिरिक्त क्या बोले हैं तो अतिरिक्त, अतिरिक्त कार्यकारी, अतिरिक्त कार्यकारी जो है 62 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक। आर्टिकल 224 की, आर्टिकल 224 के में है सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो इसकी नियुक्ति करता है मुख्य जज राष्ट्रपति की अनुमति से, मुख्य जज राष्ट्रपति की अनुमति से वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति तय करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति तय करता है। जिला न्यायालय के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन आता है। जिला जज, सत्र जज, जिला जज और सत्र जज, जिला जज दीवानी और फौजदारी, कौन है? तो फौजदारी। जिला जज और सत्र जज ये किसी भी व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा या मृत्यु दंड दे सकता है, ये किसी भी व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा या मृत्यु दंड दे सकता है, जिला जज या सत्र जज। लेकिन पहली महिला जिला जज, पहली महिला जिला जज अन्ना चंडी जो कोची की थी, अन्ना चंडी जो कोची की थी। स्थानीय सरकार के चुनाव संबंधित विवाद, स्थानीय सरकार के चुनाव संबंधित विवाद इसकी निपटारा राज्य विधानमंडल द्वारा होता है। देखिएगा यहाँ पे इसे ध्यान रखिएगा। आगे क्या है देखिएगा 27 क्या है तो 28 में देखिए क्या चीज़ का उल्लेख है। देखिए 28 में जो है आर्टिकल 225, आर्टिकल 225 में जो है उच्च न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार है, उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार है। आर्टिकल 226 में है जनहित याचिका जारी करना, क्या बोले तो जनहित याचिका जारी करना। किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 226 में है। रिट जो है 5 प्रकार के, रिट 5 प्रकार के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के में भी जारी होते हैं। देखिएगा हाई कोर्ट के सभी जजों का इस्तीफा, हाई कोर्ट के सभी जजों की इस्तीफा जो है राष्ट्रपति तय करता है। कौन तय करता है तो राष्ट्रपति तय करता है। फिर से ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। इसके अलावा है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थे। कौन थे तो लीला सेठ थे। हाई कोर्ट क्या बोले तो हाई कोर्ट लोकसभा और विधानसभा, हाई कोर्ट जो है लोकसभा विधानसभा के चुनाव में विवादों का निपटारा, चुनाव के विवादों में निपटारा। देखिएगा आगे क्या चीज़ का उल्लेख है। देखिए स्थानीय स्वशासन है क्या तो स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायत है। स्थानीय स्वशासन क्या तो पंचायत है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। लेकिन अगले वीडियो में हम यही पढ़ेंगे क्या तो स्थानीय स्वशासन भाग 9 में है, जो भाग 9 में है पंचायत, भाग 9 के ए में है नगर पालिका और भाग 9 के बी में है सहकारी समिति। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन, क्या स्थानीय स्वशासन पंचायती राज। जो इसके पहले हम जो पढ़ाएं आप उसे एक बार रिवीजन कर लीजिए। आज के लिए थैंक्स।